नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों, हम लोग नेमरा सुंडा ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर की बुक्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर का 2 सब्जेक्ट कवर किया है, जिसमें एग्रोनॉमी हमने कवर कर लिया है। एग्रोनॉमी को हमने एक ही वीडियो में करीब 1 घंटा 47-48 मिनट का वीडियो है, जिसको हमने कवर किया है। उसके बाद हमने सॉइल साइंस कवर किया है, वो भी करीब 1 घंटे में करीब 250 क्वेश्चन कवर किए हैं। हमने कम समय में पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड की जाए आपको, ठीक है, रिवीजन हो सके। बाकी बहुत सारी एग्रीकल्चर वैकेंसीज आ रही हैं, उनको देखते हुए, ठीक है। तो इसी को आगे इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम बात कर रहे हैं वो एंटोमोलॉजी की बात करेंगे, और एंटोमोलॉजी को भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन जो हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर में दिए गए हैं वो एक ही वीडियो में कम से कम समय में कवर कर लिए जाए, ठीक है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर दीजिएगा। इससे हम आपकी और भी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे, ठीक है। और अगर आपने हमारा पिछली दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोनों का, आप वहाँ पे जाके उन दोनों को भी देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन जो है, कूदने वाली टांगें या जंपिंग टाइप की जो लेग्स पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती हैं? तो इसका ऑप्शन ए है, टिड्डे में पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, कीट का बाह्य कंकाल बना होता है, तो कीट का जो बाह्य कंकाल बना होता है वह काइटिन व प्रोटीन का बना होता है। फिर अगली हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, सामान्यतः कीटों में एपिक्यूटिकल की मोटाई होती है, तो एपिक्यूटिकल की जो मोटाई होती है 1 से 4 में होती है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, प्रोक्यूटिकल किस प्रमुख पदार्थ से बना है? तो जो प्रोक्यूटिकल है वह प्रोटीन और काइटिन दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कीटों की पीठ के ऊपरी सतह के स्क्लेराइड को क्या कहते हैं? तो जो कीटों के ऊपर जो ऊपरी सतह होती उसके स्क्लेराइड को क्या कहते हैं? टर्गम, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है, मुख्य कीटों के शरीर के वक्ष के 3 भाग होते हैं, मतलब थोरैक्स के 3 भाग होते हैं, ठीक है। ऊपरी भाग को डोर्सल साइड मतलब टर्गम कहते हैं, मध्य भाग को पार्श्व कहते हैं या प्लूरल कहते हैं, और निचले भाग को वेंट्रल या स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है, ट्रोकेंटर कीट के पैर का भाग है, तो कौन सा भाग है? ट्रोकेंटर दूसरा भाग है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये रिवीजन टाइप से कर रहे हैं, तो जितना जल्दी जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सके वो देख रहे हैं। बाकी आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है। या अगर आपको चाहिए होगा कि एक्सप्लेनेशन भी जो लिखा हुआ है वो भी पढ़ें या वो भी बोलें या समझाएं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, स्कैंसोरियल प्रकार के टांग में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? ये जू में पाई जाती है, ठीक है। इसे क्लीनिंग टाइप लेग कहते हैं, क्लिंगिंग टाइप लेग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भृंगों या जिसे बीटल कहते हैं वो किस ऑर्डर से है? तो कोलियोप्टेरा ऑर्डर से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फड़का या टिड्डी में कितने जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं? तो टिड्डी में
8 जोड़ी, 5 जोड़ी या 10 जोड़ी, कितने होते हैं? 10 जोड़ी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्विलिंगता किस कीट में पाई जाती है? तो जो द्विलिंगता है वो बी आइसेरिया परचेसाई में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, कैंपोडिफार्म लार्वा किस कुटुंब के कीटों में पाया जाता है? तो कैंपोडिफार्म जो है ऑप्शन बी कॉक्सिनेलिडी या कोलियोप्टेरा पे पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंसेक्टा वर्ग का मौलिक नाम क्या है? तो इंसेक्टा वर्ग का जो मौलिक नाम है हेक्सापोडा है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक कीट या सोशल इंसेक्ट होता है? तो सोशल इंसेक्ट आप सभी जानते हैं दीमक को कहते हैं। तो सोशल इंसेक्ट में एक चीज़ है दीमक, मधुमक्खी, ये दोनों एक ही परिवार के सदस्य या बहुरूपी एक कॉलोनी बनाकर एक साथ रहते हैं। ठीक है, इनके कार्य विभाजित होते हैं, इसीलिए इन्हें बहुरूपी सामाजिक कीट कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, टिड्डी क्या खाती है? तो टिड्डी क्या खाती है? बेर के अलावा सभी प्रकार के पौधे खाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कातरा या रेड हेरी कैटरपिलर। तो रेड हेरी कैटरपिलर की फैमिली क्या है पूछी गई है? इसकी फैमिली आर्कटिडी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश फांस या लाइट ट्रैप के नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो क्या किसे उपयोग करते हैं? कातरा को, जिसे आप रेड हेरी कैटरपिलर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंदरविला क्वाड्रिनोटाटा खाता है? तो इंदरविला क्वाड्रिनोटाटा क्या खाता है? ऑप्शन डी छाल खाता है। ठीक है, इसे छाल भक्षण या बार फीडर भी कीट के नाम से भी जाना जाता है। ये आंवला, आम, अनार आदि फलदार पौधों के तनों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्राइकोगर्मा किसका अंड परजीवी है? तो एक पैरासाइट ट्राइकोगर्मा किसका है? ऑप्शन डी इन सभी का, जैसे काइलोपारालिटिस, कायरोपार्टिलस, ट्राइपोरिजा, इंसल्ट्रुलस और पेक्टिनोफोरा गोसिपिलिया। ठीक, पिएला। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिस अंड परजीवी का वाणिज्यिक उत्पादन एवं विक्रय किया जाता है उसका नाम क्या है? तो ट्राइकोगर्मा प्रजाति। ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो प्याज में थ्रिप्स अंडे देते हैं, तो किस में देते हैं? किस प्रकार के होते हैं? किडनी शेप या गुर्दा आकृति के। अगला क्वेश्चन है, कोकस विरिडीज एक कीटनाशी कीट है, मतलब एक पेस्ट है, ये किसका है? तो ऑप्शन बी कॉफी का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैसिलस बैसिलस थोरिजिएंसिस नियंत्रण के काम में आता है, तो किसके काम में आता है? किसके नियंत्रण के? टमाटर फल छेदक के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सवार्गी कीटनाशी है? तो सवार्गी कीटनाशी है कार्बेरिल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फल मक्खी प्यूपीकरण करती है? तो प्यूपीकरण करती है किसमें? मिट्टी में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूसिनोड्स आर्बोनालिस नासी कीट है, तो ल्यूसिनोड आर्बोनालिस जो है बैंगन का नासी कीट है। अगला क्वेश्चन है, धान का ग्रासी स्टंट विषाणु रोग फैलाता है? तो धान का जो ग्रासी स्टंट है वो किसका विषाणु रोग फैलाता है?
नीला परवाटा लुजेंसिस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समन्वित नासीजीव नियंत्रण आईपीसी शब्द सर्वप्रथम बार्लेट ने निम्न वर्ष में दिया। तो बार्लेट ने कब दिया था आईपीसी शब्द का? ऑप्शन बी 1956 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन रेशम कीट के पैब्रिन नामक बीमारी, ठीक है, किसके द्वारा होती है? तो नोमेसा बॉम्बेसिस में के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन नीम आधारित कीटनाशी है, तो नीम आधारित कौन सा कीटनाशी है? ऑप्शन सी मार्गोसाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरसों की अगेती बुआई किसके प्रबंध हेतु सिफारिश की जाती है? तो वो किसके प्रबंध हेतु? माहो या चेपा के प्रबंध हेतु। अगला क्वेश्चन है कीटों में शीत सुषुप्तावस्था या विंटर डिस्पॉज कहलाती है, तो क्या कहलाती है? हाइबरनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आलू का कौन सा कीट खेत व भंडारण दोनों जगह आक्रमण करता है? तो आलू का कौन सा कीट है जो दोनों जगह आक्रमण करता है? ऑप्शन सी पोटैटो ट्यूबर मॉथ। अगला क्वेश्चन है रेफिडोपाल फोविकोलिस किस वर्ग की सब्जियां का मुख्य कीट है? तो ये किसका है? कोकरबिटेसी का। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है फल मक्खी फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होता है, तो फ्रूट फ्लाई का प्रकोप किस में होता है? आम, अमरूद, पेड़, ये सभी में होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन डायमंड बैक मॉथ या डीबीएम कीट किस फसल का है? तो डीबीएम कीट जो है ऑप्शन सी पत्ता गोभी का है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेर का मुख्य कीट है, तो बेर का मुख्य कीट कार्पोमिया वेसिवियाना है। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं लाख के कीड़े किस वृक्ष पर पलते हैं? तो लाख के कीड़े जीजीफस मारिटियाना पे पलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फल छेदक कीट का प्रकोप किस फल में सबसे अधिक होता है? तो जो फल छेदक कीट है उसका प्रकोप अनार में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सफ़ेद मक्खी या वाइट फ्लाई एक रोग वाहक है, तो एक रोग वाहक है किसका है? ऑप्शन ए मिर्च के पर्ण कुंचन रोग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरसाई पाए जाते हैं, तो सरसाई पाए जाते हैं कहाँ? ऑप्शन सी नर एवं मादा कॉकरोच दोनों में। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कीटों में गुल्ला हिस्सा होता है, तो कीटों में जो गुल्ला हिस्सा होता है वो कौन सा कहाँ पे होता है? सिर का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं नर टिड्डे ने जननांग उदर के किस खंड पर स्थित है? तो जो नर टिड्डे का जननांग है वह उदर के 9वें खंड पर स्थित है। ठीक, ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन हाइमेनेप्टेरा का गण सदस्य है, तो हाइमेनेप्टेरा का गण सदस्य जो है वो ऑप्शन बी चींटी है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है अनिषेक प्रकार का जनन पाया जाता है, तो अनिषेक प्रकार का जनन मोएला में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है चबाने व चाटने वाले चेविंग एंड लैपिंग टाइप मुखांक पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? मधुमक्खी में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कीटों में वर्टेक्स किसका हिस्सा है? तो जो वर्टेक्स है वो शेर का हिस्सा है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन प्रोजेंथस
सिर में पाया जाता है, तो प्रोजेंथर किसके सिर में पाया जाता है? भृंग में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, नेफ्रोसाइट्स किस तंत्र से संबंधित है? तो नेफ्रोसाइट्स जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सेंटीपीड में टांगे होती हैं, तो सेंटीपीड में जो टांगे होती हैं वो प्रत्येक खंड में एक जोड़ी होती हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लैस्पिंग तरह की टांगे किस उद्देश्य के लिए रूपांतरित होती हैं? तो जो क्लैस्पिंग तरह की टांगे हैं उनका जो है प्रजनन के लिए उत्पादित होती हैं या रूपांतरित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वसन छिद्रों के खुलने की संख्या के आधार पर टिड्डे में स्वतंत्र होता है, तो क्या हो कहाँ होता है? होलो न्यूस्टिक होता है। किस टाइप का होता है? होलो न्यूस्टिक टाइप का। अगला क्वेश्चन, स्केप हिस्सा है, तो स्केप श्रृंगिका का हिस्सा है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, लिंगीय परिपक्व कीट को आकर्षित करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो लिंगीय परिपक्व कीट को जो आकर्षित करने के लिए फेरोमोन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के परागण में मदद करती है, तो मधुमक्खी के कौन परागण में मदद करती है? 25 से 30%। अगला क्वेश्चन, फोरेट किस कीटनाशी समूह से संबंधित है? तो ऑप्शन बी ऑर्गेनोफॉस्फेट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लाख के उत्पादन में बीज रोपण के लिए कौन सी लाख का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी ब्रूड लाख का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिंक फास्फेट का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए करते हैं? तो जिंक फास्फेट का प्रयोग जो है चूहा के नियंत्रण के लिए करते हैं। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रेशम कीट का प्रोटोजोवन परजीवी होता है? तो किस कीट का होता है? ऑप्शन डी नोसेमा बॉम्बाइसिस। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समन्वित नाशीजीवी प्रबंध आईपीएम के लिए किस तत्व ज्ञान को समझने की आवश्यकता होती है? तो किस तत्व ज्ञान की समझने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के समझने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, ट्राइकोगर्मा किलोनिस एक परजीवव्याप है, किसका है? अंडे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी घरेलू मक्खी द्वारा फैलती है? तो घरेलू मक्खी द्वारा कोलेरा फैलती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्यूबोनिक प्लेग जो है किस नासकीटी द्वारा फैलता है या किस पेस्ट द्वारा फैलता है? ऑप्शन बी मोसफिरोसिस रेड फ्लिया से। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भरूथिया माइट्स के नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन कौन से हैं? अकेरिसाइड। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, इमेडाक्लोप्रिड है, तो क्या है ये? निकोटिनोइड्स। ठीक, निकोटिनोइड्स है ये। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बीटी कीटनाशी बाजार में किस रूप में उपलब्ध है? तो बीटी कीटनाशी जो है डीपेल रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया?
बी AC टेंस लेने, ठीक है, AG टेंस लेने, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन फेनवलरेट है, तो फेनवलरेट है ऑप्शन सी सिंथेटिक पायरेथ्राइडस, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वानस्पतिक जीवनाशक है, तो कौन सा वानस्पतिक जीवनाशक है, मार्गोसाइड। अगला क्वेश्चन नासी कीटों के विरुद्ध नियंत्रण उपाय अपनाने चाहिए, तो नासी कीटों के विरुद्ध नियंत्रण उपाय जो है ऑप्शन ए आर्थिक दहली स्तर पर अपनाने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन मीथोप्रिन उदाहरण है, तो मीथोप्रिन उदाहरण है किसका, किशोर हार्मोन का है, ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है छिड़काव छड़ी के अंत में लगाया जाने वाला फुहार हेतु यंत्र, तो अंत में लगाया जाने वाला फुहार हेतु यंत्र नोजल है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है बाइरालोचा आइसोक्रेट एक नासकीटी है, तो बाइरालोचा आइसोक्रेट जो है अनार का नासकीटी है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है धान में गांधी बग कीट का प्रयोग फसल की किस अवस्था में होता है, तो फसल की किस अवस्था में होता है, ऑप्शन सी दुग्धावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन मिलीबग कीट का प्रकोप सामान्यतः किस फल वृक्ष में नहीं होता है, तो ऑप्शन डी केला में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन धब्बेदार बग किस फसल का घातक नाश कीट है, तो धब्बेदार जो बग है वो सरसों का घातक कीटनाशी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करता है, तो किसको आकर्षित करता है, नर मौत को, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कार्बोनेट कीटनाशी रसायन है, तो कार्बोनेट कीटनाशी रसायन है, ऑप्शन डी सभी, मतलब कार्बोफोरॉन, एल्डकार्ब और कार्बरिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीपायर DIPA भारतवर्ष में किस वर्ष जो है लागू होता है, तो ऑप्शन है 1914 में लागू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व लोभिकाओं द्वारा किसका नियंत्रण किया जाता है, तो विश्व लोभिकाओं द्वारा फल मक्खी का नियंत्रण किया जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक पौधे जिनमें बीटी जीन होता है प्रतिरोधी होते हैं, तो किसके प्रतिरोधी होते हैं, कीटों से, ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक जैविक नियंत्रण कारक नहीं है, तो जैविक नियंत्रण कारक किसका नहीं है, जेंथोमोनास का नहीं, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन रोमदार श्रृंगिकाओं कहाँ पाई जाती हैं, तो रोमदार श्रृंगिका जो पाई जाती है वो नर मच्छर में पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन नर टिड्डे का जननांग उदर किस खंड पर स्थित होते हैं, तो ये हमने सबसे पहले ही शुरुआत में ही बताया था, ये नवय खंड पर होते हैं, ऑप्शन सी सही है। वो रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इलाइट्रा किस कीट के प्रमुख नाम है, तो इलाइट्रा जो है ऑप्शन बी भृंग का प्रमुख नाम है। अगला क्वेश्चन एमुलेट प्रकार का पंख संयोगी प्रकार में पाया जाता है किसमें, मधुमक्खी में, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन टिड्डे के वक्ष या थोरैक्स में कितने जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं, तो ऑप्शन बी 2 जोड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राइकोगर्मा एक है, तो ट्राइकोगर्मा क्या है, अंडे का परजीवी है, ऑप्शन ए सही है।
अगला क्वेश्चन, विस्क आकर्षण मिश्रण किसके शब्द का विरुद्ध काम आता है? तो किसके? फल मक्खी के। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अंदर ही अंदर खाने वाला इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट कौन सा है? ऑप्शन डी। साइटोफिलस ओराइजी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, मिलन फली मक्खी में प्यूपावस्था होती है, तो मिलन फल मक्खी में जो है प्यूपावस्था जमीन में होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, रेड हेरी कैटरपिलर मतलब कातरा के आक्रमण को रोका जा सकता है, तो कब रोका जा सकता है? खेत के चारों ओर खाई खोद के। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, ड्रैगन फ्लाई का संबंध किस गण से है? तो ड्रैगन फ्लाई का संबंध जो है ऑप्शन बी ओडोनाटा से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्रृंगिकाएं या एंटीनी किस गण से अनुपस्थित होती हैं? तो किस गण में होती हैं? प्रोटोरा में। ठीक है, प्रोटोरा में जो है एंटीनी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद मक्खी का संबंध किस गण से है? तो सफ़ेद मक्खी का संबंध जो है हेमिप्टेरा से है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एक्टोजेटेरिगोटा ठीक है या एक्जोप्टेरिगोटा से संबंधित कीट किस प्रकार कायांतरित होता है? तो किस प्रकार होता है? अपूर्ण कायांतरित होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, गन्ने में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के अधिक उपयोग में किसका प्रकोप बढ़ जाता है? तो किसका प्रकोप बढ़ जाता है? पायरिल्ला का। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? रोडेंटो में आते हैं। रोडेंटो में क्या आते हैं? रोडेंटो में क्या आते हैं? चूहे और छछूंदर। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कीटनाशी दवा जो है का प्रयोग दीमक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो क्लोरोपाइरीफास। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, जैविक नियंत्रण में न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? चना फली छेदक के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फेरोमोन्स का प्रयोग कीटों के किन क्रियाओं के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? उपरोक्त सभी मतलब समूह पास लगाने के लिए या मास ट्रैपिंग के लिए, मॉनिटरिंग या निगरानी करने के लिए, मेटिंग डिस्पर्सन या प्रजनन में बाधा डालने के लिए। उपरोक्त में से सभी में से होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप सुरक्षा संग्रहण या संगरोधक निदेशालय कहाँ है? तो संगरोधक निदेशालय फरीदाबाद। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद लतके प्रौढ़ बीटल जमीन के से पेड़ की तरफ किस समय पर उड़ते हैं? तो किस समय पर उड़ते हैं जो बीटल होते हैं, प्रौढ़ बीटल जमीन से पेड़ की तरफ? ऑप्शन बी शाम के 6 से 8 के बीच। अगला क्वेश्चन, कुचल कर व पीस कर कीट का नियंत्रण करना आता है किसमें? ऑप्शन ए यांत्रिक में। अगला क्वेश्चन है, नासी कीटों के विरुद्ध नियंत्रण उपाय अपनाया जाता है जाना चाहिए किसमें? ऑप्शन सी आर्थिक दहली स्तर या ईटीएल में। ठीक। अगला क्वेश्चन, समन्वित कीट नियंत्रण प्रणाली में कीट विष का प्रयोग आधार होता है, तो क्या आधार होगा? न्यूनतम आर्थिक स्तर। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश प्रपंचों या लाइट ट्रैप्स का उपयोग करते कीटों के संग्रहण के लिए किया जाता है, तो कौन से संग्रहण के लिए? धनात्मक प्रकाश निवारक। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है ओवेरिया ब्रेविस किस फसल का नाशजीवी है? तो ओवेरिया जो है ब्रेवी सोयाबीन का है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन भिंडी के पीला सिरा चितकबरा रोग परागमन होता है। पीला सिरा चितकबरा रोग जो है कीटों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आलू के विषाणु रोग का प्रसारण के माध्यम से होता है। तो किसके माध्यम से? एफिड के प्रसारण के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन चूहों की दैनिक खाना खाने की क्षमता होती है। तो चूहों को दैनिक खाना खाने की क्षमता कितनी होती? उनके शरीर का 10%। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन कोर्सायरा सिफेलोनिका का किस गण से संबंध है? तो किस गण से? लेपिडोप्टेरा से। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है अचेरोंडिया स्टाइकस का गण है। तो कौन सा गण है? लेपिडोप्टेरा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है आलू के पर्णबेलन रोग के वायरस का संक्रमण होता है। तो आलू के पर्णबेलन रोग का वायरस का संक्रमण माइजस पारसिकी द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन मक्का में तना बेधक निष्क्रियता अवस्था में है। तो किस में? लार्वा में। अगला क्वेश्चन डेड हार्ट होता है। तो डेड हार्ट होता है ऑप्शन बी बेधक कीटों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है स्टोर ग्रेन या भंडारित अनाज में नासकीटी की जो खेत में भी प्रकोप पड़ता है। ठीक है। ऑप्शन सी दाल का घुन। अगला क्वेश्चन है फसल सुरक्षा के लिए समन्वित कीट प्रबंधन कार्यक्रम आईपीएम का शुभारंभ किस पंचवर्षीय में हुआ था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन एफिड एवं मक्खी का प्रभावी नियंत्रण होता है किस में होता है? दैहिक कीटनाशी द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन कीटनाशक अधिनियम पारित होता हुआ। तो जो कीटनाशक अधिनियम पारित हुआ 1968 में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन रेशम उत्पादन कहलाता है। तो रेशम उत्पादन कहलाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन डी सेरीकल्चर। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है फेरोमोन ट्रैप किस कीट को आकर्षित करता है? तो अभी बताया था हमने फेरोमोन ट्रैप जो है ऑप्शन बी नर मादा को आकर्षित करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन पायरिल्ला कीट जिस फसल को क्षति पहुंचाता वह है। ऑप्शन सी गन्ना। अगला क्वेश्चन रेगिस्तान टिड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है रोपलोफिसम लोसिफम रोपेलोसिफम मेडिस नामक एफिड किस फसल का प्रभावित करता है? तो किसे प्रभावित करता है? मक्का। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन हाल ही में महाराष्ट्र में किस कीट के गन्ने में अत्यधिक क्षति पहुंचाई? तो किस कीट ने? ऑप्शन बी वूली एफिड ने। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन जेसिड कीट धान के किस रोग के प्रसारक में सहायक होते हैं? तो ऑप्शन बी टुंगरों के। अगला क्वेश्चन सिल्वर फिश का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन मधुस्राव या हनी ड्यू करने वाला कीट। तो हनी ड्यू करने वाला कीट क्या है? सरसों का चेपा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन एफिड के नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन होता है? तो एफिड के नियंत्रण के लिए जो है ऑप्शन बी मेटासिस्टॉक्स सही है। अगला क्वेश्चन
निम्न में से कौन सा पादप तत्व बीमारी के कीड़ों का प्रतिरोध पैदा करने का प्रभावी होता है? तो ऑप्शन डी पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, बीटी कॉटन में बीटी का उद्भव बैसिलस थुरिनजिएंसिस से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलाफिस एरेमिस किस फसल का कीट है? तो फिलाफिस एरेमिस जो है ऑप्शन ए सरसों का कीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस फलदार पौधे को मिलीबग सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है? किसको? आम को। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, कीटों का क्यूटिकल श्रवण होता है? तो कीटों का क्यूटिकल श्रवण जो है एपिडर्मिस में होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, मक्की या बरोथी मतलब स्पाइडर या माइट्स किस वर्ग से संबंधित है? तो ऑप्शन बी अराग्निडा से। अगला क्वेश्चन, कौन सा कीट भंडारित अनाजों का है? तो कौन सा कीट है? ऑप्शन डी मतलब सारे, मतलब सिटोफिलस ओराइजी, ट्रोगोडर्मा ग्रेनियम या राइजोपरथा डोनिमिका। अगला क्वेश्चन, समन्वित कीट प्रबंधन में कौन सी कीट प्रबंधन की विधियाँ शामिल है? तो उपरोक्त में से सभी, जैसे जैविक या कृषण विधि, जैविक रसायन विधि या यांत्रिक विधि। उपरोक्त में से सभी, ये ऑप्शन डी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटों का मुख्य उत्सर्जन अंग है? तो कीटों का मुख्य उत्सर्जन मेलपिगियन ट्यूबुलस है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, स्थलीय कीटों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है? स्थलीय कीटों में कौन सा मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है? वो यूरिक अम्ल। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, कीट होते हैं, तो कीट क्या होते हैं? ठंडे रक्त वाले प्राणी और पोंक्लोथर्मिक प्राणी। ऑप्शन बी और सी डी दोनों सही हैं, मतलब ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, कीटों के जैविक नियंत्रण में जैव कारक होते हैं? तो जैव कारक कौन से होते हैं? उपरोक्त सभी, मतलब बीटी, एनपीवी, ब्रेवेरिया, मेटाराइजियम, अगला क्राइसोपर्ला कर्निया, ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन, इरी सिल्क मोथ का पोषक तत्व होता है, पौधा है? तो कौन सा पौधा है? ऑप्शन सी अरंडी। अगला क्वेश्चन, कौन सा कीट खेत व भंडारण दोनों को नुकसान पहुंचाता है? तो कौन सा कीट है? रोग सभी सारे कीट जो ऊपर दिखे गए हैं, दालों की घुन वगैरह वगैरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रधान सक्रिय कीटनाशक पदार्थ है? तो ऑप्शन सी अजाडिरेक्टिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूंगफली का प्रमुख शत्रु है? तो मूंगफली का प्रमुख शत्रु सफेद लट है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पेब्रिन व्याधि किससे संबंधित है? तो पेब्रिन व्याधि जो है रेशम कीट से संबंधित। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सब्जियां में से मिर्च, टमाटर, लीफ कर्ल बीमारी का वाहक है? तो किसका है? ऑप्शन बी सफेद मक्खी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रोचिड कौन सी फसल के बीज का आक्रमण करता है? तो किसका आक्रमण करता है? दालों के। ऑप्शन सी सही है। जनित बीमारियों का संचरण मुख्यतः होता है? तो कहाँ होता है? कीटों द्वारा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा लाख उत्पादन में एकाधिकार रखता है? कौन सा देश रखता है? ऑप्शन सी भारत रखता है। ऑप्शन सी सही है, लाख उत्पादन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चने का घुन
का वैज्ञानिक नाम। तो चने का घुन का वैज्ञानिक नाम है कैलोसोब्रूचस चाइनेंसिस। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कीट धान का मुख्य कीट है? तो कौन सा कीट है धान का मुख्य कीट? ऑप्शन सी, पीला चना छेदक। अगला क्वेश्चन है, मक्का की फसल की प्रमुख कीट है? तो मक्का की फसल की प्रमुख कीट तना छेदक है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की फसल में कौन सा कीट माथा बंधना रोग पैदा करता है? तो माथा बंधना या बंची टॉप पैदा करता है। तो कौन सा है? ऊपरी रोह भेदक। अगला क्वेश्चन है, जुवेलिन हार्मोन का निर्माण कीटों में होता है? तो जुवेलिन हार्मोन का निर्माण कोरपोरा एलाट में द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन, कीटों में विमोचन हार्मोन किससे निर्मित होता है? तो कीटों में जो विमोचन हार्मोन है प्रोथोरेसिक ग्रंथि से निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन, चने की फसल में फली छेदक कीट की रोकथाम हेतु एनपीवी विषाणु की घोल कितने % होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी, 250 से 500 लीटर लार्वा समतुल्य प्रति हेक्टेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला कार्बनिक कीटनाशी डीडीटी का गुण किसने ऑप्शन सी, पालमूलर 1939। अगला क्वेश्चन है, कीटों के कितने गण सामान्य हैं? कितने? 29। ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन, कौन सा कीट आर्पोटेरा गण से है संबंधित? तो कौन सा कीट है? ग्रास ऑफर। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, चेपा एफिड किस गण से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है हेमिप्टेरा। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन, बीटी कपास किसके प्रतिरोधी है? तो बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है? ऑप्शन बी, कपास के बालवर्म के कीटों के प्रति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई किस गण से संबंधित है? तो जो मेरी फ्लाई है वो एफिमेटोरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस कीट से कुल संबंधित है? टिड्डी जो है किस कुल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, अक्रीडिडी से। अगला क्वेश्चन है, ट्राइकोजन कोशिका में पाई जाती है? तो ट्राइकोजन जो है संगिका में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, समान आकृति के पंख जिन कीटों में पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है आइसोप्टेरा गण। अगला क्वेश्चन है, अंडा का निषेचन हुए बिना विकसित होना कहलाता है? तो अंडा का निषेचन हुए बिना विकसित करने पर क्या कहलाता है? सजातीय प्रजनन कहलाता है। सॉरी, अनिषेचन जनन कहलाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोसा एक भाग है? तो ग्लोसा किसका भाग है? लोबियम का। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सरसों की आरा मक्खी का कुटुंब है? तो आरा मक्खी का टेंथ्रेडिनिडी है। अगला क्वेश्चन, अपादक गिडार संबंधित है? तो अपादक गिडार जो है डिप्टेरा गण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तना छेदक की रोकथाम के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली कीटनाशक है? तो कौन है? दानेदार कीटनाशी। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन, चने की सुंडी का कुटुंब है? तो चने की सुंडी का कुटुंब नोक्टु एडी है। ठीक है। एपनटेलस फ्लेविपस मक्का के तना छेदक की किस अवस्था का परजीवी है? तो ऑप्शन डी लार्वा का है। अगला क्वेश्चन, मैलाथियान है? तो मैलाथियान क्या है? स्पर्श कीटनाशी। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, लेडी बर्ड बीटल परभक्षी है? लेडी बर्ड बीटल चैपा का है। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन,
खपराभृंगा किसके नासकीटी हैं? तो खपराभृंगा जो है संग्रहित अनाज के नासकीटी हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सफेद लट में एक वर्ष में पीढ़ी होती है तो कितनी होती है? ऑप्शन ए एक। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू की सुंडी नाश कीट है। तंबाकू की सुंडी, ऑप्शन बी डी, तंबाकू, कपास और पत्ता गोभी में, तीनों में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, NVP 200 से 500 LE निम्न कीट के नियंत्रण में उपयोग किया जाता है तो किसके? चना फली छेदक के। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के फुदके का वैज्ञानिक नाम। तो गन्ने का फुदके का नाम, वैज्ञानिक नाम पायरिल्ला पर्पुल्सिला। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, धान की फसल में डेड हार्ट या वाइट ईयर के लक्षण किस कीट में, कौन से कीट होते हैं, देखते हैं। तो ऑप्शन डी पीला तना छेदक। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की फसल का प्रमुख कीट है। तो गेहूं की फसल का प्रमुख कीट जो है दीमक है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भंडारण में गेहूं की कीट है। तो भंडारण में गेहूं के प्रमुख कीट जो है, ऑप्शन ए खपरा बीटल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भंडारण में अनाजों के कीटों को नष्ट करने वाली कीटनाशी। तो बी और सी, मतलब एल्युमिनियम फॉस्फाइड और सल्फास। ओके। अगला क्वेश्चन है, कीटों में टाइपोनम ऑर्गेन और जॉनस्थन ऑर्गेन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी सुनने का कार्य है। ओके। अगला क्वेश्चन, कीटों का पृथ्वी पर उद्भव कब हुआ? तो कीटों का जो पृथ्वी पर उद्भव हुआ 3500 लाख वर्ष पूर्व। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार कीटों का विस्तृत अध्ययन किस कीट वैज्ञानिक ने किया? तो किसने किया था? जेसी फैब्रिसियस। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कीटों के सिर में अंतः कंकाल कहलाता है तो क्या कहलाता है? टेंट्रोड्रियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शहतूत के रेशम कीट में कौन सी संगिका पाई जाती है? तो कौन सी एंटीनी पाई जाती है? ऑप्शन सी बाइपेक्टिनेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कीटों में नैमेजियन किसका भाग है? तो ये ऑप्शन सी पंख का भाग है। अगला क्वेश्चन, कीटों में कोष्ठा सब कोष्ठक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी पंख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कीटों के पंखों का सबसे सरल जुड़ाव कहलाता है तो क्या कहलाता है? एम्प्लिक्सिफॉर्म। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने अभी तक देखा दोस्तों तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका वीडियो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर लीजिएगा और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।